हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं इमरान अंसारी एमडीएस से जो अगेन के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले 2 नंबर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मैथ के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में टोटल ऐसे 6 क्वेश्चंस होते हैं जो 6 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से आप सभी लोगों को सभी करना होता है। ठीक है, सभी करना होता है। 6 टोटल मिला के 12 नंबर ऐसे होते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को 2 नंबर के देखे जाएंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम लोग आज इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कर्ल में 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि कर्ल में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, 2 नंबर लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कैसे करते हैं मैं उसे बता देता हूं। ठीक है, पहला का है तो पहले लिखेंगे सॉल्व जब करेंगे 2 माना कर्ल में 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कर्ल में 2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हो जाएगा कर्ल में 2 बराबर a/b। ठीक है, लिखेंगे जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, क्या है? जहां a और b क्या है? सअभाज्य पूर्णांक। ठीक है ना। अब देखिए a और b सअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है ये दोनों ऐसी संख्याएं a और b ऐसी संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ केवल 1 होना चाहिए, यानी म से उनका 1 होना चाहिए और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, केवल 1। ठीक है ना। तो a और b यहाँ ऐसी संख्या है जिसका उभयनिष्ठ केवल 1 होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए लिखेंगे इसका, इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कर्ल में 2b बराबर a। कर्ल में 2 बराबर, देखिए इसका इसमें गुणा तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कर्ल में 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर कर्ल में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 2 और b है, अतः इसलिए a का भी अभाज्य गुणनखंड 2 और b होगा। कथन a इसे मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कथन a। ठीक है, अब देखिए यहाँ a का अभाज्य गुणनखंड 2 और b है। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड में 2 और b है तो a का भी 2b होगा। ठीक है, चूंकि अब मान लेंगे माना a बराबर 2m, मान लेंगे a बराबर 2m। अब देखिए यहाँ रखेंगे तो a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है
तो यहाँ ए की जगह रखेंगे 2m का होल स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4m स्क्वायर। अभी देखिए 2 दूनी 4m स्क्वायर है, यहाँ से अगर हम कैंसल आउट करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, तो बचेगा b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए नीचे हम लोग करेंगे का, यहाँ भी लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ b स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 और m है, इसलिए b का भी अभाज्य गुणनखंड 2 और m होगा। ठीक है, अब देखिए कथन b, कथन a और कथन b से। अभी देखिए कथन a और कथन b से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कथन a और कथन b से। नीचे दिख नहीं रहा है तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। b स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 2 और m है। ठीक है, ये नीचे वाला दिख नहीं रहा है तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। देखिए यहाँ b स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 2 और m है, इसलिए b का भी अभाज्य गुणनखंड 2 और m होगा। चूंकि कथन b, देखिए कथन b और कथन a से, कथन a और कथन b 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 से, देखिए कथन a और कथन b से a और b का मासा 1 है, अतः 2 है, 2 मासा क्या है, 2 है। देखिए इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, a और b का मासा 2 है, अतः a और b सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसलिए ठीक है, a और b सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम लोग मानेंगे, इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे। कितने नंबर, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है ना, बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो इसे हम लोग लगाएंगे विरोधोक्ति विधि से। ठीक है ना, मान लेंगे कर्ल में 2 बराबर a और b, a बाई b, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक का इनका मौसा केवल 1 होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसी दो संख्याएं होती हैं, सहभाज्य पूर्णांक मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ 1 हो यानी मौसा 1 हो। लेकिन यहाँ पर देखिए कर्ल में 2, हम लोग देखेंगे यहाँ a के गुणनखंड में 2 और b आता है, और b के भी गुणनखंड में 2 और m आता है। चूंकि उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, मौसा इसका 2 हो जाएगा, इसलिए सहभाज्य पूर्णांक है नहीं, ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसका तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। खा वाला देखते हैं, क्वेश्चन 1 का खा वाला देखते हैं। खा का क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ख। ठीक है, 1 का ख देखेंगे, ख वाला क्या दिया है। ख वाला देखिए क्या दिया गया है, दिया है कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन है ख, 1 का ख, ये भी 2 नंबर का, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक के अपान सेक के, 1 प्लस सेक के अपान सेक के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक, प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेक के अपान सेक के इज इक्वल टू सेक के साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन है 1 प्लस सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक के अपान सेक के बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसे सिद्ध करना है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा इसे, तो मैं राइट हैंड, देखिए राइट हैंड साइड दिया है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस, एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, इतने में तो किसी कोई डाउट नहीं होगा। अभी देखिए साइन स्क्वायर ए जो है एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए किसका, साइन स्क्वायर, चूंकि हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग रख देंगे। ठीक है, यहाँ रख देंगे साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, चेंज हो जाएगा। अभी देखिए 1 माइनस कॉस ए नीचे है। ठीक है, अब देखिए काम कीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 1 माइनस तो एज इट रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ होल स्क्वायर लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला है। ठीक है, इसका यूज मैं करूंगा, ए माइनस बी ए प्लस बी का यूज मैं करूंगा। ठीक है, यूज कैसे करना है आइए देखते हैं। देखिए हम लोग करेंगे क्या, ए माइनस बी, चूंकि एक ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस, नीचे एज इट है। अभी देखिए 1 माइनस कॉस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस ए ये बचेगा। 1 प्लस कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस को लिख सकता हूँ 1 अपान सेक।
अब सेक का 1 में मल्टीप्लाई मैं करता हूं सेक के, तो हो जाएगा सेक के +1 अपान सेक के, जो कि यही मुझे प्रूव करना है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 1 प्लस 1 आगे कर दूंगा सेक के अपान सेक के। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, यही हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सेक के अपान सेक, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए ग वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ग वाला ग कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर, मान लीजिए कोई वृत्त, ये इसकी कोई केंद्र O है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर, कोई जीवा है केंद्र पर, ये क्या कर रही, समकोण अंतरित, समकोण त्रिज्यखंड अंतरित करती। कह रहा है कि कोई वृत्त कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती। ये कोई जीवा है, क्या है, AB कोई जीवा है, कोई जीवा इस कोण पे केंद्र पर 90 अंश का कोण, समकोण मतलब 90 अंश कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड ये है, वृत्तखंड यानी APB का वैल्यू पूछ रहा है। किसका, इसका APB का वैल्यू पूछ रहा है। लघु वृत्तखंड इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, लघु वृत्तखंड का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये फिगर हो जाएगा, फिगर पहले हम लोगों को आना चाहिए बढ़िया से। तो देखिए यहाँ पर ये जो है OAPB एक त्रिज्यखंड है और एक समकोण त्रिभुज है। OAB एक समकोण त्रिभुज है, ये भी 21 है तो ये भी 21 है। ठीक है ना, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड OAPB की त्रिज्या, त्रिज्या इज इक्वल टू त्रिज्या R बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड OAPB का कोण, कोण लिखेंगे तो कोण थीटा बराबर कितना है, 90 अंश। अब निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल निकालना। संगत लघु वृत्तखंड, छोटा वाला वृत्तखंड ये वाला बड़ा है, तो ये वृत्तखंड छोटा है, APB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस, OAPB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई R स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है और बटे 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू है, देखिए आर का वैल्यू 21 गुणे 21 माइनस 1/2 आधार, आधार क्या 21 है, ऊंचाई भी 21, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ से कुछ कॉमन है, ठीक है, कॉमन क्या है 21। अभी देखिए 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 से 11 बार, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे 1/2, यहाँ भी 1/2, 21 21 21, तो 1/2 गुणे 21 गुणे 21 ये है कॉमन, ठीक है ना, कॉमन है। तो अभी देखिए बचा क्या है, बचा यहाँ पर 11, 11/7 बचा है और माइनस उस वाले ब्रैकेट में 1 बचा है, इसमें सब कॉमन है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ठीक है, 1/2 गुणा कर लेंगे तो 21 21 441 बटा 2 और ये हो जाएगा 11 माइनस 7 एकम 7/7, तो ये हो जाएगा, देखिए अभी क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में लिख देता हूँ 441/2 गुणे 11 में से 7 जाएगा तो 4/7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8/7 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। संगत लघु त्रिज्यखंड, अरे वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही आ जाएगा आंसर 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर और प्राप्त हो जाएंगे। कैसे करना है, बस देखिए कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के कोई जीवा जो है केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, 90 अंश का त्रिभुज बनाती है। हमें निकालना है एपीबी का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड है, इसी में त्रिज्यखंड है ओएपीबी, त्रिज्यखंड ओएपीबी की त्रिज्या लिखेंगे r बराबर 21, कोण कितना है 90 अंश। लघु वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड देखिए, त्रिज्यखंड ओएपीबी का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर, समकोण त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका आधार भी 21 है, ऊंचाई भी 21 है, ठीक है। तो इसे काटेंगे पीटेंगे तो आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देंगे, 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर घ। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है। वर्ग अंतराल 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 40, 40 से 45 और बारंबारता 3, 8, 9, 10, 3, 2, ठीक है। आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। अंगा, क्वेश्चन नंबर अंगा है। अभी देखिए एक जगह क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल और एक जगह बारंबारता। देखिए एक जगह दिया गया है वर्ग अंतराल और एक जगह दिया है बारंबारता। वर्ग अंतराल और बारंबारता, ठीक है। अब देखिए वर्ग अंतराल दिया है 15 से 20,
15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 तक दिया है, 40 से 45 तक दिया है, 40 से 45। ठीक है, और बारंबारता में दिया है 3, 8, 9, 3, 8, 9, 10, 3, 2, 3, 2। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, इजी है। पूछ क्या रहा है? बहुलक। क्या पूछ रहा है? बहुलक। बहुलक हमें निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। ठीक है, अभी देखिए इसमें करने के लिए हम लोग बारंबारता जो है, बारंबारता वाले सीरीज में पूछ रहा है क्या? बहुलक फाइंड आउट कीजिए। बहुलक इसका क्या कर रहा है? फाइंड आउट कीजिए। बहुलक इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुलक पूछ रहा है। अभी देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? ये जो बारंबारता वाले सीरीज में सबसे बड़ी संख्या को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे बड़ी वाली संख्या 10, 10 वाले सीरीज को मार्क आउट करेंगे। ठीक है, 10 वाले सीरीज में यही हो जाएगा इसका बहुलक वर्ग 35, 40। ठीक है, तो पहले देखिए, ये देखिए 35, 40 बहुलक वर्ग है, और ये क्या है? F1 है, इसे हम लोग मान लेंगे F1। ये क्या है? F0, इसे मान लेंगे F2। इसमें जो बड़ी संख्या उसे F1 मानते हैं, और उसके ऊपर F0, नीचे F2 हो जाएगा। अभी देखिए इसे 30, 35 यानी हम लोग लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग अगर देखेंगे, बहुलक वर्ग है 35 से 40। इसमें जो छोटी संख्या है उसे हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी L का वैल्यू है। L का वैल्यू क्या है? L का वैल्यू है 35। F1 का वैल्यू क्या है? F1 का वैल्यू है 10। F0, F0 भैया 9। F2 का वैल्यू 3। H का वैल्यू, इनमें देखिए अंतर कितना है? 35 और 40 में अंतर कितना है? 5 का, 5 है। क्लास साइज सब हो गया। अब देखिए बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही फार्मूला होता है। इस पे हम लोग रख देंगे। L का वैल्यू क्या है? L का वैल्यू है 35, 35 रख देंगे। प्लस देखिए F1 का वैल्यू क्या है? F1 का वैल्यू 10, 10 माइनस 9। ठीक है, F0 का वैल्यू क्या है? 9 है। F1 कितना है? 2 इंटू F1। F1 का वैल्यू क्या है? F1 का वैल्यू 10 माइनस F0 का वैल्यू 9 माइनस F2 का वैल्यू क्या है? 3। H का वैल्यू क्या है? 5। अभी देखिए क्या हो जाएगा? 35 तो एज इट रहेगा, प्लस 10 में से 1 गया तो हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1। देखिए 10 दूनी 20, 9 3 20 माइनस 9 3, 9 3 12 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाएगा इंटू 5। अभी देखिए 35 एज इट रहेगा, प्लस 1/20 में से 12 घटाएंगे 8, 1/8 इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा। काम कीजिए 35 और देखिए काम कीजिए 35 का 8 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 में 8 पचे 40, 8 पचे 40 को 0
4 हो जाएगा। 8 त्रिके 24, 4 28, 280 और प्लस 5 एकम 5, 5 और बटे 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 285, 285 बटे 8। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काटिए इसे, बहुलक बराबर 8, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24 हो जाएगा, 8 त्रिके 24, 4 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो जाएगा, 5 बचेगा, 8 छक 48, 48 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 3 35.625। तो बहुलक कितना आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, बहुलक इज इक्वल टू 35.625। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर है। क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, यही आपका आंसर 35.625, 35.625 आंसर आ जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंगा वाली क्या है। 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां दिया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लीजिए कि कोई बिंदु है, कोई दो बिंदु है, ए और बी, ए और बी कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया है 4, -3 8, 5, 4, -3 और 8, 5, इसका निर्देशांक है 8, 5। इसको कोई एक बिंदु जो है 3:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक है x, y, ये इसे 3:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस बिंदु P का निर्देशांक कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो लिखेंगे माना बिंदु A 4, -3 तथा बिंदु B 8, 5 को एक बिंदु P x, y 3:1 अनुपात में विभाजित करता है तब, विभाजित करता है तब, करता है तब, तब विभाजन का फार्मूला निकाल लेंगे। पे x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। एक फार्मूला है, इससे विभाजन का फार्मूला होता है, इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये विभाजन का फार्मूला है। अभी देखिए विभाजन का फार्मूला है तो इसे मानेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 और इसे m1 और m2। ठीक है, यहाँ पे पुटअप करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे सबका वैल्यू रखेंगे। P का निर्देशांक x, y का हमें फाइंड आउट करना है, इसी का वैल्यू। तो अभी देखिए m1 x2, m1 का वैल्यू क्या है 3, 3 गुणे x2, x2 का वैल्यू है 8 प्लस
m2 का वैल्यू भाई साहब 1 गुणे x1 का है 4 और m1 प्लस m2 यानी 3 1 4। ठीक है, m1 का वैल्यू है 3 गुणे y2 का वैल्यू है 5 प्लस m2 का वैल्यू 1 m2 का वैल्यू 1 गुणे y1 का वैल्यू -3 और यहाँ m1 m2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए px, y बराबर, ठीक है, 8 त्रिके 24 प्लस 4 1 5 और ये हो जाएगा 4 और 5 3 15 हो जाएगा प्लस माइनस 3 1 3 बटा 4। ठीक है, ये हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा px, y बराबर 24 5 29 बटा 4 हो जाएगा, कामा 15 में से 3 गया तो हो जाएगा 12 बटा 4। कट्टी पिट्टी करेंगे, अगर मैं काटता हूं तो ये तो ऐसे ही रहेगा px, y ये हो जाएगा 29 बटे 4 कामा 4 3 12। इसका निर्देशांक 29 बटे 4 कामा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, अच्छा एक जगह है भाई साहब, यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4 है, 24 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 24 4 28 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो हो जाएगा 4 सत्ते 28 7 कामा 3 हो जाएगा, यानी इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 7 कामा 3। इसका निर्देशांक हो जाएगा 7 कामा 3। कितना आ जाएगा भाई साहब, 7 कामा 3। ठीक है, इसका निर्देशांक हो जाएगा देखिए px, y बराबर, देखिए 4 सत्ते 28 4 3 12 7 कामा 3, तो आंसर हो जाएगा 7 कामा 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर और भी मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है देखिए, y के वे मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, ठीक है, तो दो बिंदुओं ए का निर्देशांक कितना है, 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी इक्वल टू क्या दिया है, दूरी दिया है, दूरी का फार्मूला होता है AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, और AB का वैल्यू दिया है 10 मात्रक। कितना दिया है, 10 मात्रक। बीच की दूरी का फार्मूला, बीच की दूरी का मान दिया, बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक। अब यहां से हम लोग इसका वैल्यू x1 y1 x2
y2, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग रख देंगे x2 का वैल्यू है 13 माइनस x1 का वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू क्या है भाई साहब, y2 का वैल्यू है y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए 13 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और अंडर रूट 13 में से 5 जाएगा 8 5 13 यानी 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लाइट थोड़ा सा कट गया है, मैनेज करेंगे। 8 का स्क्वायर 13 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए प्लस ए स्क्वायर प्लस 20 यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 त्रिका 9 प्लस 2ab 3 दूना 6y, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग मैं करता हूं तो 10 दहा में 100 हो जाएगा, और ये वर्ग हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, अरे अंडर रूट हट जाएगा, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y हो जाएगा। अभी देखिए 9 64 9 9 4 13 73 हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 73 हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y। अभी देखिए 100 में से 73 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 9 में से 7 गया 2, y स्क्वायर प्लस 6y। यहाँ से ये इधर जाएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर 0 इधर, y स्क्वायर प्लस 6y, ये इधर जाएगा माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसका हम लोग पेयर बनाएंगे, 9 त्रिक 27 तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 में y का गुणा होगा 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो यहाँ y कॉमन है तो y प्लस 9 हो जाएगा, y प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। अभी देखिए एक ब्रैकेट में क्या है, y प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। तो ये फॉर्म अब हम लोग लिखेंगे तो y बराबर माइनस 9 आएगा और y बराबर क्या आएगा 3 आएगा। 2 आंसर है, ठीक है, 2 में से जो भी हम लोग रख लें। ठीक है ना, माइनस 9 कामा 3 आंसर यही आएगा, माइनस 9 कामा 3, ठीक है। आंसर में हो जाएगा माइनस 9 कामा 3, यही आपका आंसर है, ठीक है।